सो है गाइस, स्वागत है तुम सभी को एक और नए हॉरर स्टोरी पर। तो गाइस, आज की कहानी है पाकिस्तान से। ये कहानी मुझे भेजा गया है पाकिस्तान के जो एक हंसता खेलता घर, एक काला जादू करके पूरा उनका घर को नष्ट कर दिया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो रियल इंसिडेंट पर बेस है। तो गाइस, मुझे एक कहानी एक मोहित ने भेजी है। ये पाकिस्तान है उसका घर, तो उसने मुझे भेजी है। तो गाइस, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो गाइस, ये कहानी बेसिकली जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए है। ये कहानी लिटरली सुनने के बाद तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगोगे। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। भूत प्रेत असल में होते हैं। तो ये बात आज से करीब 2013 की है, जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। शुरू के 3-4 महीने सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई और भाभी दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था और वो खुश थे अपनी जिंदगी से। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दी। हम रात को बेसिकली हम सब टीवी लॉन्ग में बैठे हुए थे और भाभी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उनकी जोर से चीखने की आवाज आई। भाई और मम्मी भागकर उनके कमरे में चले गए। हम बाकी भाई बाहर ही रुक गए। वो लगातार 5 मिनट तक चिल्लाती रही और अपने आप बेहोश हो गई। मम्मी ने हमें बताया कि भाभी के शरीर पर ब्लेड से काटे हुए जैसे निशान बन गए थे। पहले मुझे लगा कि शायद कोई मेडिकल इशू होगा या उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन बात समझ नहीं आई क्योंकि घर में सबके साथ उनका बॉन्डिंग और रिलेशन बहुत ही अच्छा था। फिर अगले शाम वही हुआ। फिर वही रोज के आवाजें, रोज के रोना धोना और रोज भाभी चिल्लाती रहती थी। मैं उस टाइम इंटरमीडिएट में था। कोचिंग के लिए दोपहर घर से निकलता और रात के करीब 9 बजे वापस आता, इसलिए मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देखता। मुझे अभी लगता है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, पर मम्मी और भाई लोग श्योर थे कि ये कोई काला जादू है। और एक दिन मेरी कोचिंग नहीं थी, मैं घर पर ही था और शाम के टाइम फिर भाभी चीखने लगी। मम्मी और भाई तुरंत भागे। भाभी अपने हाथ पैर हिला रही थी जैसे किसी चीज को दूर कर रही हो। मम्मी ने उनके हाथ पकड़े और मैंने पैर। तभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके पैर पर एक काट का जैसा निशान खुद ब खुद बन गया, बिना किसी चीज के। उस मोमेंट मुझे यकीन हो गया कि ये कोई मेडिकल बात नहीं, ये सच में काला जादू है। और ये लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा। हर शाम भाभी के शरीर पर नया कट लग जाता था। हमने भाभी को हर जगह ले गए, हर आलिम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात तो हद ही हो गई। रात के बीच में भाभी चीखने लगी। भाई ऊपर छत की तरफ दौड़ते और एक दूसरा भाई नीचे गली की तरफ। पता चला कि भाभी छत के कोने पर खड़ी थी, जैसे कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा हो। भाई ने उन्हें नीचे उतारा। शरीर पर कोई नया निशान नहीं था, लेकिन सीढ़ियां खून से भरी थी, जैसे किसी जानवर को वहां काटा गया हो। जब भाभी होश में आई तो होश में आने के बाद भाभी ने बताया कि रात को एक जिन आया था जो उनके पति यानी मेरे भाई के रूप में था। पहले नॉर्मल से बात करता रहा, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। उसके साथ एक औरत और कुछ बच्चे भी थे। औरत उसे गुस्से से मारने लगी क्योंकि वो जिन भाभी को पसंद करने लगा था। औरत ने धमकी दी कि अगर हमने घर नहीं छोड़ा तो वो भाभी को मार देगी। भाभी की वो बात सुनकर हमने 2 दिन के अंदर ही हमने वो घर छोड़ दिया और एक नया घर ले लिया। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वही कट शुरू हो गया भाभी के शरीर पर। इस बीच भाभी का मिसकैरेज भी हो गया। भाई डिप्रेशन में चले गए, उनका हालत बहुत ही बुरा था। फिर एक दिन दोस्त ने भाई से बात की और उन्हें अपने एक दोस्त के दादा के पास ले गए। वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, सिर्फ इबादत में वक्त गुजारने वाले। पहले तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन भाई की हालत देखकर उन्होंने बस इतना ही कहा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, खासकर लंबी यात्रा पर नहीं भेजना। जिनसे गुजरे हुए लोग रोशनी पर कमजोर हो जाते और फिर आसानी से दोबारा असर में भी आ जाते। ना उन्होंने कोई दुआ दी, ना कोई तावीज, बस एक ही एडवाइस दी और तब से आज तक सब कुछ ठीक है। भाभी अब बिल्कुल नॉर्मल है, भाई भी ठीक है और उनके आज एक 2 साल की बेटी भी है। तो गाइस, ये कहानी मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग समझ सके अजीबोगरीब या डरावनी चीजों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर ताबीज, अमुलेट या कोई भी वास्तु जो पुराने घरों या रास्तों में मिले। जिन और काला जादू सच में होते। गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे हॉरर रियल इंसिडेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं ऐसी स्टोरी लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।